हाँ जी, तो अपने MS वर्ड चल रहा था। MS वर्ड अपने आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में अपने MS वर्ड को किस तरीके से ओपन करना है और उसके जो इंटरफेस है वो किस तरीके से होता है, और अपने उसके अंदर होम टैब, और होम टैब के अंदर अपने क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप था वो कंप्लीट कर लिया था। अभी अपने नेक्स्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो MS वर्ड स्टार्ट करने के लिए अपने क्या है, विंडो की के साथ R दबाएंगे और इसके अंदर टाइप करेंगे विन वर्ड और एंटर की को प्रेस कर देंगे। तो ये अपना क्या है, MS वर्ड है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। अब अपने इसके अंदर क्या है, कुछ डमी टेक्स्ट लेना है। तो डमी टेक्स्ट लेने के लिए मैंने आपको एक कमांड बताई थी, यानी आपने जितने पैराग्राफ लेने हैं उतने पैराग्राफ आप ले सकते हो। तो जैसे अपने 5 पैराग्राफ लेने हैं, तो पैराग्राफ लेने के लिए अपने क्या करेंगे, बराबर RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज एंटर। सॉरी, मैंने वहां पर 5 नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, 3 पैराग्राफ आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने 3 पैराग्राफ आ गए हैं, तो यहाँ पर अपने क्लिपबोर्ड ग्रुप फॉन्ट ग्रुप के अंदर पढ़ लिया था। अब अपने नेक्स्ट स्टार्ट करना है पैराग्राफ ग्रुप। तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट मैंने करवा दिया था, और ये बुलेट्स वगैरह किस तरीके से लगानी है, अलाइनमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यानी पिछली क्लास में बता दी थी। अभी अपने नेक्स्ट है शॉर्ट। शॉर्ट कमांड का यूज क्या होता है। तो शॉर्ट कमांड का यूज क्या होता है, यानी आप इसको जितने भी आपके पैराग्राफ लिखे हुए हैं, जैसे मेरा जो पहला पैराग्राफ है वो अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ओ से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा जो पैराग्राफ है वो वाई से स्टार्ट हो रहा है, तीसरा पैराग्राफ टी से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से पैराग्राफ है वो यानी पहले जो वर्ड है उससे स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे OYT इस तरीके से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर अपने इनको सेट करना चाहते हैं, यानी A to Z, यानी ए से लेकर अपने चाहते हैं भी जो पैराग्राफ शो हो वो पहले ए वाला आए, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस तरीके से आए। या फिर अपने डिसेंडिंग के अंदर भी कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कैसे हो जाएगा, पहले Z फिर Y फिर X, इस तरीके से यानी W फिर चलता जाएगा। तो अपने यानी इस तरीके से इनको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग यानी सेट करना है। तो अपने कौन सी कमांड का यूज करेंगे, शॉर्ट कमांड का यूज करेंगे। अब देखो शॉर्ट कमांड का यूज करने के लिए मैं आपको सीधा तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं इन पैराग्राफ के आगे कर लेता हूँ, जैसे 3 पैराग्राफ है, मैं पहले वाले को नाम इसके आगे बी लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं सी कर देता हूँ, और यहाँ पर ए कर देता हूँ। तो इस तरीके से क्या है, BCA यानी हो गया। अब ये क्या है, आगे पीछे मैंने कर दिए हैं। अब इनको अपने क्या है एक ऑर्डर के अंदर सेट करना है, यानी पहले अपने असेंडिंग के अंदर यानी ए से जेड तक सेट करेंगे। तो अपने तक पास तो सी तक ही है, तो जेड तक अगर होगा तो जेड तक भी हो जाएगा। अपने सी तक है वो करके देख लेते हैं। तो आपने इसको सेट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आप इसको क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, शॉर्ट कमांड पर जाना है। शॉर्ट कमांड पर यहाँ पर देखो शॉर्ट बाय पैराग्राफ टाइप, आपने यहाँ से कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, असेंडिंग का और डिसेंडिंग का। ठीक है, तो अगर आप ए से लेकर जेड तक करना चाहते हो तो क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर करोगे, और अगर जेड से लेकर ए तक करना चाहते हो तो क्या करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर करोगे। तो अपने ए से लेकर जेड तक करना है तो अपने क्या करेंगे, असेंडिंग के अंदर रखेंगे इसको और ओके कर देंगे। तो ये देखो पहले ए वाला आ गया, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसका जूम साइज बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो पहले जो पैराग्राफ है वो ए वाला था, ए वाला है, दूसरा पैराग्राफ बी से स्टार्ट हो रहा है, और तीसरा सी से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या है इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर यानी ए से लेकर जेड तक सेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप इसको जेड से ए तक करना चाहते हो तो जेड से ए भी कर सकते हो। तो जैसे आपने पहले यहाँ पर सी वाला लेके आना है, फिर बी, फिर ए वाला लेके आना है। तो कैसे लेके आओगे, आपने शॉर्ट कमांड के अंदर जाना है और यहाँ से क्या कर देना है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको सेट कर देना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप जैसे इसको करते हो तो ये क्या है, जैसे ओके करोगे, ये सॉरी
सिलेक्ट नहीं किया हुआ था, कंट्रोल ए, शॉर्ट पर जाना है वापस, डिसेंडिंग, ओके। तो ये देखो पहले सी वाला आ जाएगा, फिर बी वाला आ जाएगा, फिर ए वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से असेंडिंग या डिसेंडिंग के अंदर आप जिस ऑर्डर के अंदर भी आप सेट करना चाहते हो उस तरीके से सेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट है अपना, इसके अंदर नेक्स्ट जो आपकी कमांड है पैराग्राफ मार्क। पैराग्राफ मार्क यहाँ पर आपको यानी दिया हुआ है शो हाइट, ठीक है। वो तो शो हाइट की जो शॉर्टकट की इसके अंदर दे रखी है वो है कंट्रोल प्लस स्टार। कंट्रोल के साथ अगर अपने स्टार दबाते हैं तो इससे क्या है पैराग्राफ मार्क लगता नहीं है, लेकिन ये दे रखी है तो आप इसको नोट कर लेना। कंट्रोल के साथ स्टार या गुणा का निशान यहाँ पर, यानी गुणा के लिए, यानी अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है। एक स्टार सा दिया होता है जो आपका न्यूमेरिकल कीपैड होता है उसके अंदर, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस स्टार लिख लेना। अब देखो पैराग्राफ मार्क अगर आपने प्रत्येक पैराग्राफ के एंड में एक मार्क यानी शो करवाना है तो आप इसका यूज करोगे, शो हाइट का यूज करोगे। तो इसके अंदर आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हो तो देखो जितने भी आपके पैराग्राफ थे उसके यानी लास्ट में एक पैराग्राफ मार्क लग गया है, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैराग्राफ मार्क। अब देखो यहाँ पर आप अगर कर्सर रखते हो और कुछ भी टाइप करते हो तो ये ऑटोमेटिक लगता जाएगा, जैसे आप एंटर दबाओगे तो नेक्स्ट यानी अपने आप लग जाएगा, ठीक है। अब देखो ये अपने इसको सीधा डिलीट नहीं कर सकते, देखो इसको सिलेक्ट करके डिलीट भी नहीं कर सकते और न ही बैक स्पेस से इसको हटा सकते हैं। ये हटेगा कहाँ से, जहाँ से आपने लगाया है वहीं से वापस हट जाएगा। तो आप इसको क्या है यहाँ से हटा सकते हो, देखो ये हाईलाइट हुआ है, इसी के ऊपर वापस क्लिक करते हो तो ये देखो सभी के ऊपर से हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लगा भी सकते हो प्रत्येक पैराग्राफ के पीछे और यहाँ से हटा भी सकते हो। उसके बाद इसके अंदर 4 अलाइनमेंट के ऑप्शन दे रखे हैं। तो अलाइनमेंट मैंने आपको वर्डपैड के अंदर करवाए थे तो वो सेम के सेम रहेंगे, शॉर्टकट की भी इनकी सेम रहेगी। और जो मैंने आपको बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट बताया था, यानी बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो कौन सा होता है, लेफ्ट होता है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, तो इसके अंदर वो भी रहे सेम रहेगा, शॉर्टकट की वगैरह सेम रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट है लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग का भी मैंने आपको वर्डपैड के अंदर करवाया था कि जो लाइन स्पेसिंग है वो किस लिए यूज की जाती है, यानी जो पैरा आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके जो बीच में जो लाइनों का जो स्पेस है उसको अगर आपने कम या ज्यादा करना है तो आप क्या है लाइन स्पेसिंग का यूज करोगे। अब आपने लाइन स्पेसिंग कितनी रखनी है, ज्यादा करनी है, कम करनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब मैंने आपको वर्डपैड के अंदर जो बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग बताया था वो कितना था, 1.15 था। और कम से कम की अगर अपने बात करें तो कितना कर सकते हैं, 1 तक कम कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा की अगर बात करें तो वर्डपैड के अंदर कितना कर सकते हैं, 2 तक अपने ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अब अगर बात आई एमएस वर्ड के अंदर, तो एमएस वर्ड में अगर आपसे बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग पूछ ले तो अपने यहाँ पर देखो जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपने को ये जो लाइन स्पेसिंग है वो बता रहा है भी 1.15 होती है। ये जो बाय डिफॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग है वो कितनी होती है, 1.15। तो आप इसको यहाँ पर कम से कम कितना कर सकते हो, यानी मिनिमम लाइन स्पेसिंग कितना कर सकते हो, 1.0 तक कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर 1.0, और ज्यादा से ज्यादा की अगर बात करें तो कितना कर सकते हैं, इसके अंदर 3.0 तक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज कॉपी पर नोट कर सकते हो लाइन स्पेसिंग होता क्या है। और जो एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होता है वो 1.15 होता है, और कम से कम की अगर बात करें तो कितना होता है, 1.0 होता है, और ज्यादा से ज्यादा की अगर बात करें तो कितना होता है, 3.0 होता है, ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ तक। तो अब देखो उसके बाद नेक्स्ट अपने है यहाँ पर शेडिंग। शेडिंग ऑप्शन का यूज क्या होता है, देखो शेडिंग जो ऑप्शन है, यानी यहाँ पर अपने पैराग्राफ ग्रुप पढ़ रहे हैं तो पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत यानी ये शेडिंग जो ऑप्शन है, यानी पैराग्राफ के बैकग्राउंड में अगर आपने कोई कलर देना है, ठीक है। पैराग्राफ के बैकग्राउंड में अगर आप कोई कलर देना चाहते हो तो आप कौन से ऑप्शन का यूज करोगे, शेडिंग ऑप्शन का यूज करोगे। अब देखो यहाँ पर भी अपने क्या है, जैसे मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं गया और इसके अंदर से कोई भी कलर जो भी बेटर लगा मैंने ये वाला कलर कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अपने क्या है, ये कलर यहाँ पर हो चुका है।
अब देखो, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा भी, अपने ये जो बैकग्राउंड जो कलर दिया है, तो ये कलर तो अपने यहाँ से भी दे सकते हैं। देखो अपने यहाँ से भी दिया था, ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर की मदद से भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो यानी ये यहाँ पर किस लिए दिया हुआ है? अब देखो यहाँ पर क्या है, अपने अगर इसको भी अप्लाई कर देते हैं, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं इस कलर को भी अप्लाई कर देता हूँ, तो अब इन दोनों के अंदर देखो आपको कुछ डिफरेंट नजर आ रहा होगा। ये जो फॉन्ट के अंदर, जो फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये जो दिया हुआ है टेक्स्ट हाईलाइट कलर वाला, ये क्या है, ओनली फॉर लाइनों को ही हाईलाइट कर रहा है। देखो ठीक है, यानी इससे क्या है, लाइनें हाईलाइट हो रही है। और जो अपनी शेडिंग ऑप्शन का जो यूज करते हैं, इसके अंदर क्या है, ये पैराग्राफ के अंदर हो रही है। देखो यानी पैराग्राफ के पीछे ये देखो पूरा का पूरा कलर हो रहा है, इससे क्या है, लाइनों का कलर हो रहा है। तो यानी एक कलर और आएगा, अपने पेज का भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड में अपने 2-3 कलर शो करवा सकते हैं। एक तो पेज का कलर हो जाएगा, एक पैराग्राफ का कलर हो जाएगा, और एक लाइनों का कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्या है, यानी इसको अपने क्या है कर सकते हैं, यानी 2-3 प्रकार के कलर इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, भी आ गया समझ में किस तरीके से होगा। तो अब अपने इसको अगर हटाना है, तो यहाँ से मैंने आपको ऑप्शन बताया था क्लियर फॉर्मेटिंग, अपने इसको कर देंगे। तो क्लियर फॉर्मेटिंग से ये कलर तो हट जाएगा, इसको हटाने के लिए आपने क्या कर देना है, नो कलर कर देना है, तो ये आपका हट जाएगा। ठीक है, तो ये जैसा पहले था वैसे का वैसे हो गया है। ठीक है, भी आ गया समझ में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बॉर्डर। बॉर्डर ऑप्शन किस लिए यूज होता है, यानी आपने अगर किसी पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर मीन्स यानी चारों तरफ लाइनिंग देनी है इसके, तो अपने क्या है, बॉर्डर ऑप्शन का यूज करेंगे। अब देखो इसके अंदर बॉर्डर किस तरीके से दोगे, आप चाहे तो पैराग्राफ को सिलेक्ट भी कर सकते हो, या उसके अंदर कर्सर को रखोगे। ये जो लाइन है, जैसे मैं फर्स्ट जो अपना पैराग्राफ है उसी के ऊपर बॉर्डर है वो अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, इसके अंदर अपना कर्सर है वो मैंने यहाँ पर रख दिया, और अब मैं बॉर्डर वाले ऑप्शन पर जाऊंगा, तो इस तरीके से आपके पास एक लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये लिस्ट इस तरीके से ओपन हो गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर बॉटम बॉर्डर दे रखा है, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, यानी आपने जिस साइड भी बॉर्डर अप्लाई करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो अब देखो आपने बॉटम में, इस पैराग्राफ के नीचे वाली साइड अगर कोई लाइन देनी है, तो यहाँ पर बॉटम बॉर्डर पर आप जैसे क्लिक करते हो, तो इसके देखो नीचे वाली साइड बॉर्डर लग जाएगा। और यहाँ पर टॉप बॉर्डर है, नीचे के ऊपर वाली साइड बॉर्डर देना है, तो देखो टॉप यानी ऊपर वाली साइड बॉर्डर लग जाएगा। इसी में लेफ्ट बॉर्डर यानी लेफ्ट साइड अगर आपने बॉर्डर देना है, तो यहाँ से लेफ्ट साइड से भी लग जाएगा। अगर राइट साइड में देना है, तो राइट साइड में भी बॉर्डर आप दे सकते हो। तो यानी आप इस तरीके से क्या है, इसके चारों तरफ बॉर्डर है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, भी आ गया समझ में किस तरीके से बॉर्डर देना है। तो यहाँ पर आपको क्या है, एक ऑल बॉर्डर का भी ऑप्शन दे रखा है, ऑल बॉर्डर। तो आप क्या है, इसके एक साथ यानी चारों तरफ क्या है, बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हो। तो अपने क्या है, ऑल बॉर्डर पर जैसे क्लिक करते हैं, तो देखो इसके चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, यानी इसके चारों तरफ इन दोनों पैराग्राफ के लग गया। अब अगर इसको हटाना है, तो यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है, नो बॉर्डर अपने कर देंगे, तो देखो ये हट जाए। ठीक है, तो इस तरीके से बॉर्डर ऑप्शन का यूज करना है। चाहे तो आप एक किसी पर्टिकुलर एक साइड भी इसको अप्लाई कर सकते हो, या चारों तरफ भी अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करके भी कर सकते हो, या जिस पैराग्राफ के ऊपर आपने बॉर्डर को अप्लाई करना है उसके अंदर क्या है, आप अपना कर्सर है वो रखोगे, तो वहां से भी आप इसको क्या है अप्लाई कर सकते हो। तो यह आपके ऊपर डिपेंड है भी आप किस तरीके से अप्लाई करना चाहते हो, वो आप उस तरीके से कर लो। उसके बाद नेक्स्ट अपने ये पैराग्राफ ग्रुप है अपना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अपने स्टाइल्स ग्रुप के अंदर पढ़ना है, स्टाइल्स ग्रुप। तो स्टाइल्स ग्रुप के अंदर क्या है, इन स्टाइल, अलग अलग स्टाइल के टेक्स्ट अपने को दिए हुए हैं। ये अपने जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर स्टाइल्स ऑप्शन के यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको दिया हुआ है, इस पर अपने क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके के फॉर्मेट्स अपने को दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब अपने क्या है, इसके अंदर देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ पर हेडिंग, हेडिंग टू, टाइटल, सब टाइटल, सब टाइटल, यानी इस तरीके से कुछ ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं, कुछ स्टाइल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अपने इनका यूज क्या है, जैसे मान लो आप कोई भी
लेसन है वो लिख रहे हो या किसी प्रकार की एप्लीकेशन लिख रहे हो या कुछ भी टाइप कर रहे हो, तो उसकी क्या है, आप एक हेडिंग या टाइटल जरूर दोगे। तो उस हेडिंग या टाइटल को आप कुछ अलग तरीके से शो करवाना चाहते हो तो आप इन ऑप्शनों का यूज कर सकते हो। जैसे अपने इसके अंदर एक हेडिंग बना देते हैं, तो हेडिंग बनाने के लिए आप टाइप भी कर सकते हो, यहाँ पर कर्सर को रखोगे, इसको यहाँ पर फर्स्ट में कर्सर को एंटर दबाओ, नीचे आ जाएगा ये। यहाँ पर अपने इसको क्या है, सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं, यहाँ पर कुछ टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर अपने इसी में से हेडिंग अगर लेना चाहते हो तो क्या करोगे, यहाँ पर आपने कर्सर को रखना है, एंटर दबाया मैंने और ये टेक्स्ट ऊपर आ गया, इसको मैं सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ, तो ये देखो बीच में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब अपने इसको टाइटल बनाना है, तो टाइटल बनाने के लिए क्या है, मैं ये सी चलो हटा देता हूँ, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ से इसको हेडिंग बना दूंगा, तो ये देखो हेडिंग बन जाएगी, ठीक है। ये हेडिंग बन गई एक, और इसको हेडिंग 2 के अंदर करना चाहता हूँ, टाइटल अगर इसको बनाना चाहता हूँ तो इस तरीके से देखो अलग अलग प्रकार के स्टाइल। तो इस टेक्स्ट का जो भी आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो वो बड़ी आसानी से इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हो पूरे के ऊपर ये अप्लाई हो जाए तो मैं इसको एक बार कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड से ये पहले की अवस्था में आ जाएगा। अगर इससे यानी अंडू अपने कर दिया इसको, अब अंडू प्रक्रिया की अगर पहले की अवस्था में आना है तो अपने इसको कंट्रोल वाई कर देंगे, लेकिन अपने कंट्रोल वाई नहीं करना है। तो अब अपने क्या है, अगर इस पूरे टेक्स्ट का स्टाइल अगर अपने चेंज करना चाहते हैं तो अपने क्या करेंगे, अपने क्या कर लेंगे, जिस टेक्स्ट का भी आपने स्टाइल चेंज करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट आप माउस की सहायता से भी कर सकते हो, कीबोर्ड की सहायता से भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो, अब अगर आप चाहते हो इस पूरे टेक्स्ट को या आपने हेडिंग टाइटल या सब टाइटल के अंदर चेंज करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है और इस तरीके से देखो इसको चेंज कर दोगे तो देखो पूरा का पूरा ही चेंज हो जाएगा। हेडिंग 2 के अंदर चेंज करना चाहते हो तो हेडिंग 2 के अंदर चेंज कर सकते हो। तो ये देखो इस तरीके से आपका शो है वो होने लग जाएगा, टेक्स्ट को ऊपर एक थोड़ा सा इफेक्ट है वो लागू हो जाएगा, फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा, फॉन्ट का स्टाइल है वो भी चेंज हो जाएगा, फॉन्ट का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके ऊपर क्या एक तरीके से एक फॉर्मेटिंग लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार यानी इसमें कई कई जो स्टाइल दिए हैं इनको आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद चेंज स्टाइल्स ऑप्शन के अंदर यहाँ पर जाना है, यहाँ पर कोई भी स्टाइल सेट आप कर सकते हो, यानी इसके अलग अलग स्टाइल दिए हुए हैं। तो ये देखो इस प्रकार से जैसे आप जिस प्रकार का स्टाइल है वो लागू करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं देखो, तो मैं जिस प्रकार का स्टाइल यानी करना चाहता हूँ, फैंसी करना है, फॉर्मल, मॉडर्न, सिंपल, ट्रेडिशनल, वर्ड 2003, वर्ड 2007, तो इस प्रकार के कुछ यहाँ पर अपने को क्या है स्टाइल्स दिए हुए हैं। तो आप कोई भी स्टाइल कर सकते हो, जैसे मैंने ये वाला स्टाइल करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये देखो इसी प्रकार का स्टाइल है वो लागू हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद चेंज स्टाइल के अंदर अपने क्या है, इसको मैं सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर चेंज स्टाइल के अंदर आगे कलर्स हैं, इसके कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो। देखो इसके अंदर अलग अलग कलर आपको दिए हुए हैं, तो कोई भी कलर आप जिस प्रकार का कलर अप्लाई करना चाहते हो वो कर सकते हो। ये देखो यानी 5-6 कलर्स को मिला के कलर बनाया हुआ है, ठीक है, नाम दिया हुआ है इनके अलग अलग। तो आप कोई भी जो भी यूज करना चाहते हो कर सकते हो जो आपको बढ़िया लगे। ये देखो इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला करना है मैं ये वाला कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चेंज स्टाइल्स ऑप्शन के अंदर फॉन्ट्स वाला ऑप्शन भी दे रखा है, तो यहाँ पर फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो। फॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है फॉन्ट्स ग्रुप के अंदर, और यहाँ पर भी अपने को दिया हुआ है। तो देखो फॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा, आपने किस तरीके का फॉन्ट रखना है तो वो आप रख सकते हो। ये देखो यानी जिस प्रकार का फॉन्ट आप करना चाहते हो उसके ऊपर आपने माउस पॉइंटर है वो लेकर जाना है, तो वो उसी फॉन्ट यानी स्टाइल के अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या इसका स्टाइल है वो चेंज कर सकते हो।
अब यहाँ पर एक चीज और, यानी मैंने आपको क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन बताया था। क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या है, आपको इस एरो पर जाना है, यहाँ पर भी आपको एक क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। दोनों का यूज सेम है, ये भी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए होता है और वो भी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए होता है। तो मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये देखो, जैसा मैंने यानी पहले था वैसे का वैसे ही हो गया टेक्स्ट, यानी इसके ऊपर से जो भी स्टाइल मैंने अप्लाई किया था वो यहाँ से हट चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ से क्या है क्लियर फॉर्मेटिंग की सहायता से हटा सकता हूँ। तो अब अपने नेक्स्ट है इसके अंदर एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप के अंदर आपकी 3 कमांड्स हैं। एडिटिंग ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर इसके अंदर 3 कमांड्स है, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। तो ये फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट मैंने आपको वर्डपैड के अंदर भी करवाया था। शॉर्टकट की भी इनकी सेम रहेगी और जो इनका यूज है वो भी सेम रहेगा। तो आप को यानी ये दोबारा से करवाने की जरूरत नहीं है, लगभग वो यानी सेम ही रहेगा। ठीक है, शॉर्टकट की सेम है, यूज इनका सेम है, तो अपने इनको दोबारा से नहीं करना। ठीक है, अब अपने ये इसी के साथ होम टैब जो अपना है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब अपने आगे इंसर्ट टैब है वो स्टार्ट करना है। इंसर्ट इंसर्ट के लिए अपने क्या है, इंसर्ट टैब पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है, कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है उसको कहा जाता है कवर पेज। जैसे अपने कोई भी नया रजिस्टर लेके आते हैं तो उसके ऊपर यानी काफी सारी इमेज होती हैं, जैसे कोई गाड़ी की फोटो लगा दी या नेचर की, यानी अलग अलग प्रकार से। ठीक है, तो यानी उस तरीके से यानी जो अपने कवर पेज है इसके अंदर भी तैयार कर सकते हैं। यानी अपने अगर कवर पेज तैयार करना है तो अपने कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ पर अपने को इसके अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट कवर पेज दिए हुए हैं, यानी पहले से जो ऑटोमेटिक इसके अंदर सेव है वो यानी कवर पेज दिए हुए हैं। तो अपने अगर उनमें से कोई बढ़िया लगता है तो अपने उनमें से भी यूज कर सकते हैं। अगर अपने चाहते हैं भी अपने हिसाब से बने भी, अपनी कोई फोटो वगैरह लगा के और अपने तरीके से टेक्स्ट उसके अंदर ऐड करके और अपने खुद से तैयार करें, तो अगर आपने खुद से बढ़िया से यानी अपना जो कवर पेज अगर तैयार करना चाहते हो तो आपको पेज लेआउट तक यानी ये कंप्लीट आना चाहिए। आपको ये तीनों टैब होम, इंसर्ट और पेज लेआउट अगर बढ़िया तरीके से आता है तो आप अपना खुद का कवर पेज है वो तैयार कर सकते हो। तो अभी अपने इंसर्ट टैब चल रहा है तो ये अपने कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको एक इसके अंदर एक फॉर्मेट है वो तैयार करके बता दूंगा। तो अब अपने क्या है कवर पेज करना है। कवर पेज क्या होता है, फर्स्ट पेज होता है। तो इसके अंदर आपका जरूरी नहीं कर्सर कहीं भी हो, ये यानी फर्स्ट पेज के ऊपर ही आएगा। तो अपने यहाँ पर कवर पेज पर क्लिक करते हैं। तो कवर पेज पर आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पर कुछ बने बनाए कवर पेज है वो आ जाएंगे। उसके ऊपर आपने बस थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है और यहाँ पर एक स्क्रॉल बार दी हुई है, आप इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखो बहुत सारे कवर पेज दिए हुए हैं यहाँ तक इस तरीके से। जैसे मैं ये वाला जो कवर पेज है इसको ओपन कर लेता हूँ तो देखो फर्स्ट पेज पे आ जाएगा मेरा कवर पेज, ये आ गया है यहाँ पे। यहाँ पर अपने क्या है टाइप द कंपनी नेम, पर ऊपर अपने यहाँ पर एक पूछा है टाइप द कंपनी नेम, यानी आप अपनी जो फर्म का नेम वगैरह है वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। तो आप कोई भी नाम है वो ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया A1 कंप्यूटर एजुकेशन। चलो एजुकेशन तक ही लिख लेते हैं, अपने एड्रेस नीचे दे देंगे, A1 कंप्यूटर एजुकेशन लिख दिया मैंने। ठीक है अभी, अब इसके अंदर आप चाहते हो भी A1 कंप्यूटर एजुकेशन जो लिखा हुआ है वो तो सही है, लेकिन इसका थोड़ा सा कलर वगैरह अगर चेंज हो जाए तो थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। तो अपने क्या करना है, यहाँ पर अपने इंसर्ट टैब के अंदर आ गए हैं, लेकिन जो पीछे वाला जो टैब मैंने आपको होम टैब करवाया है आपने उसको भी नहीं भूलना है। तो अपने वापस से होम टैब के ऊपर चलते हैं। क्या करोगे, होम टैब पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपने टेक्स्ट से संबंधित जो फॉर्मेटिंग अपने यहाँ पर सीखी थी, जैसे इसका साइज बनाना है तो अपने सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर इसको क्या है ग्रो फॉन्ट कर देंगे, साइज बढ़ जाएगा। देखो इस तरीके से काफी बड़ा हो गया है, थोड़ा सा इस तरीके से लग रहा है, अपने इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए
तो अपने कलर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट कलर के अंदर जाएंगे और इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हो जो आपको बढ़िया लगे, तो आपको जो बेटर लगे वो आप कर सकते हो। तो मैं एक बार ये वाला कलर है वो इसका कर देता हूँ। और आप चाहते हो फॉन्ट इसका चेंज हो जाए तो फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से आप इसका कोई भी फॉन्ट है वो भी कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे वो फॉन्ट आप रख सकते हो। जैसे मैंने ये फॉन्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो यानी आप फॉर्मेटिंग है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो टेक्स्ट के ऊपर। तो ये आपका क्या है यानी नाम है, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से सेट कर लेना। अब देखो टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। टाइटल जैसे मैंने इसका देना है, अभी मैंने नोट्स तैयार करने हैं, कंप्यूटर का कोई नोट्स है तो उसका यानी मैंने तैयार करना है, तो मैं टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल के अंदर दे दूंगा कंप्यूटर नोट्स। कंप्यूटर नोट्स, ठीक है। और इसका अगर कलर वगैरह चेंज करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, वरना इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज है वो बढ़ा देता हूँ, ठीक है। सब टाइटल, टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल आपने देना है। सब टाइटल के अंदर आप दे सकते हो, जैसे मैंने MS ऑफिस के नोट्स बनाने हैं, MS ऑफिस दे दिया मैंने, MS ऑफिस दे दिया। अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं यहाँ से इसका कलर कोई और कर देता हूँ, जैसे ये कर दिया। उसके बाद नीचे ये राज चौहान आ रहा है, तो ये क्या है यानी एक एडमिनिस्ट्रेट अकाउंट है जो इस लैपटॉप के अंदर बना हुआ है, उसका नेम है वो शो हो रहा है। और यहाँ पे ईयर, ईयर आप अपने हिसाब से टाइप भी कर सकते हो, या आपने क्या करना है आपके PC या लैपटॉप के अंदर अगर टाइम वगैरह सही है, ठीक है, तो आपने क्या करना है इस एरो पर क्लिक करना है, यहाँ पे टुडे लिखा हुआ आ रहा है नीचे, टुडे पर आपने क्लिक करना है, तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक 2021 है वो आ जाएगा। और यहाँ पर टाइप द कंपनी एड्रेस, तो कंपनी का एड्रेस आपने टाइप करना है, तो इसके ऊपर क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पर मैंने लिख दिया रामसिंहपुर। ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर दिया। इसका अगर कोई कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट कलर इसका ब्लैक कर देता हूँ और साइज इसका थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है भाई। तो इस तरीके से देखो आपका ये कवर पेज है वो तैयार हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी प्रकार का कवर पेज तैयार कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। अब अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे इनसाइट पे वापस जाना है आपने, कवर पेज वाले ऑप्शन पे जाना है। अगर आप चाहते हो कि ये नहीं लेना, ये गाड़ी वाला लेना है, तो अपने गाड़ी वाला भी ले सकते हैं। अब आपको इसके अंदर क्या है चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये आ जाएगा तारीख वगैरह सारा कुछ, A1 कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर नोट्स, MS ऑफिस, तो इस तरीके से आ जाएगा ये ऑटोमेटिक ही, ठीक है। तो ये क्या है आप इस तरीके से किसी भी प्रकार का कवर पेज है वो तैयार कर सकते हो, ठीक है भाई, आ गया समझ में। अब अपने नेक्स्ट है, अगर आप इसको हटाना चाहते हो, भाई आप चाहते हो भाई ये हट जाए, तो आप इसको हटाओगे कैसे। हटाने के लिए आपने क्या करना है, कवर पेज वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव करंट कवर पेज। रिमूव करंट कवर पेज, इस पर आपने क्लिक करना है, तो ये देखो यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। तो आप लगा भी सकते हो हटा भी सकते हो, किस तरीके से लगाना है किस तरीके से हटाना है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो नेक्स्ट जो अपना पेज ग्रुप के अंदर ऑप्शन है वो है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब यानी अगर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर खाली पेज इंसर्ट करना है तो अपने क्या करेंगे ब्लैंक पेज कमांड का यूज कर सकते हैं। और वैसे अगर अपने चाहते हैं भी खाली पेज, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, मैं अभी ये डॉक्यूमेंट मेरा चल रहा है, इतना मैंने इसके अंदर टाइप कर दिया है, नेक्स्ट मैं इसके अंदर और टाइप करता जाता हूँ, जैसे मैं टाइप कर दिया यहाँ पर, अगर और पेज लेना चाहता हूँ, अगर मैं एंटर एंटर दबाता जाता हूँ, एंटर 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 इस प्रकार से चलता जाएगा, तो जो मेरा पेज है ऑटोमेटिक ही ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पर पहले एक पेज था और अब देखो दूसरा पेज ऑटोमेटिक ही ऐड हो चुका है। यानी अगर आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसके बाद अगर आपने पेज ऐड करना है तो क्या है आप एंटर एंटर दबाते जाओगे तो ऑटोमेटिक पेज ऐड हो जाएगा। अब कई बार समस्या ये आ जाती है
भी अपने टेक्स्ट लिखा हुआ उससे पहले खाली पेज लेना हो, ठीक है, तो उस टाइम अपने क्या है इस कमांड की सहायता से ले सकते हैं। जैसे मान लो ये मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैंने इससे पहले कुछ और ऐड करना है, ठीक है, और ऐड करने के लिए क्या है ये चाहता हूँ भी ये मेरा टेक्स्ट है वो दूसरे पेज पे चला जाए और इससे पहले खाली पेज आ जाए, तो उस कंडीशन में अपने क्या करना है, देखो यहाँ पर आपने क्या करना है, टेक्स्ट के प्रथम में यानी सबसे पहले यहाँ पर कर्सर को रखना है। टेक्स्ट के फर्स्ट में मैंने यहाँ पर कर्सर को रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, ब्लैंक पेज पर क्लिक करता हूं, तो ये देखो एक पेज यहाँ पर खाली पेज पहले आ गया, उसके बाद दूसरे पेज पर मेरा जो टेक्स्ट है वो आ रहा है, ये देखो, ठीक है, एक पेज पहले खाली आ गया, उसके बाद दूसरे पेज पे मेरा टेक्स्ट है वो आ गया है। तो इस तरीके से अगर अपने टेक्स्ट से पहले कोई खाली पेज लेना है तो अपने इस कमांड की सहायता से ले सकते हैं। अब कई बार कंडीशन ये भी आ जाती है भी अपने चाहते हैं भी ये 3 पैराग्राफ है तो 2 पैराग्राफ तो पहले पेज पे उसके बाद एक खाली पेज हो और ये जो तीसरा हैं, तो देखो आपने अगर यहाँ पर ब्लैंक पेज लेना है तो ब्लैंक पेज लेने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 2 पैराग्राफ जो फर्स्ट पेज पे रखने हैं और जो तीसरा पैराग्राफ है उसको तीसरे पेज पे रखना है, तो अपने क्या करेंगे इस 2 पैराग्राफ के बाद में कर्सर को रखेंगे और यहाँ पर अपने क्या करना है ब्लैंक पेज पर क्लिक करना है। तो देखो इसके बीच में खाली पेज ऐड हो गया, ये देखो, और जो यानी तीसरा पैराग्राफ है वो तीसरे पेज के ऊपर आ गया है, ठीक है। तो अपने इस तरीके से भी क्या है इसको कर सकते हैं। तो ये ब्लैंक पेज कमांड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी अगर अपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह टाइप करते हैं तो उसके अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है भी। तो अपने अगर सीधा पेज लेना है तो एंटर की सहायता से ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने नेक्स्ट जो कमांड है वो है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक कमांड का यूज क्या होता है, तो ब्रेक का मतलब पता ही होगा, ब्रेक का मतलब होता है रोकना, यानी अगर आप किसी पेज को रोकना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर तो पेज ही रुकेंगे, अब कोई गाड़ी तो है नहीं जो रुक जाएगी, तो यहाँ पर तो पेज का ही काम है, तो पेज को ही रोक सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं एक बार इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ ताकि ये बीच वाला जो पेज है वो गायब हो जाए। कंट्रोल जेड मैंने यहाँ पर किया, ये देखो तीनों पैराग्राफ फिर से आ गए। अब अपने क्या है पेज को ब्रेक करना, पेज ब्रेक करने का मतलब है यानी अगर आपने पेज को कहीं से रोकना हो, जैसे सपोज अपने क्या है ये 2 पैराग्राफ जहां तक टाइप किए हुए हैं मैं यहीं तक यानी पेज को रोकना चाहता हूं, मैं चाहता हूं भी जो तीसरा पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए और ये पेज यहीं पर खत्म हो जाए। तो अपने उस कंडीशन में क्या करना है, पेज ब्रेक कमांड का यूज करना है, ठीक है। तो पेज ब्रेक अपने क्या है यहाँ पर कर्सर को रखते हैं और पेज ब्रेक पर क्लिक कर देते हैं, तो ये देखो ये 2 पैराग्राफ इस पेज के ऊपर रह गए हैं और ये पेज यहीं पर खत्म हो चुका है और ये जो तीसरा पैराग्राफ है वो दूसरे पेज के ऊपर चला गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पेज को रोकना चाहते हो तो आप कौन सी कमांड का यूज करोगे, पेज ब्रेक कमांड का यूज करोगे। अब क्या होता है एग्जाम के अंदर इसकी शॉर्टकट की पूछी जाती है, शॉर्टकट की। शॉर्टकट की क्या हो यानी इसकी क्या होती है, शॉर्टकट की इसकी होती है पेज ब्रेक के ऊपर मैं जैसे लेके आता हूं तो शॉर्टकट की होती है इसकी कंट्रोल प्लस रिटर्न, कंट्रोल प्लस रिटर्न की होती है। तो नोट कर सकते हो कंट्रोल प्लस रिटर्न की, हाँ जी कॉपी में इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, कंट्रोल प्लस रिटर्न की होती है पेज ब्रेक की शॉर्टकट की। अब जो रिटर्न की है वो होती है आपका एंटर, एंटर को कहा जाता है रिटर्न की, ठीक है। तो मैं इसको एक बार कंट्रोल जेड कर लेता हूं, यहां से जैसे मैंने पेज को रोकना है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इसको कंट्रोल के साथ जैसे एंटर की प्रेस करता हूँ तो देखो पेज ब्रेक हो जाएगा, यानी पेज यहीं पर खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो जाएगा जो टेक्स्ट है कर्सर के आगे का, ठीक है। तो नोट कर लीजिए कंट्रोल के साथ रिटर्न, और रिटर्न की किसको कहा जाता है, एंटर को कहा जाता है, ठीक है भी। कर लिया सभी ने नोट। अब अपने नेक्स्ट है टेबल बनाना। टेबल बनाने के लिए अपने क्या है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ,
ठीक है, अब मैंने खाली पेज एक ले लिया है, अपने टेबल कमांड का यूज है वो सीखेंगे। टेबल बनाने से पहले अपने को एक चीज का पता होना चाहिए, रो और कॉलम का अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, रो और कॉलम का अगर अपने को पता है तो अपने क्या है बड़ी आसानी से टेबल है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल अपने क्या है टेबल वाले ऑप्शन पर जाते हैं, तो यहाँ पर देखो कुछ बॉक्स आपको नजर आ रहे होंगे। जैसे मैं टेबल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, इन बॉक्स को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब अपने क्या है इसके ऊपर जैसे यानी यहाँ पर लेकर जाएंगे माउस को, तो ये देखो माउस पॉइंटर को, तो ये देखो इस तरीके से एक टेबल है वो क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इतनी बड़ी टेबल क्रिएट नहीं करता, मैं एक छोटी सी टेबल है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे इतनी बड़ी टेबल बनानी है, यहीं पर मैं क्लिक कर दूंगा तो देखो ये टेबल है वो यहाँ पर बन जाएगी। अब टेबल क्रिएट होने के बाद अपने पास यानी दो टैब ओपन हो जाएंगे, डिजाइन और लेआउट का। तो डिजाइन और लेआउट के अंदर अपने से इसमें से कुछ ऑप्शन है वो यानी जो करने जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो इससे पहले अपने क्या है, ये जो मैंने दो यानी ये जो टेबल एक क्रिएट की है, ठीक है, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए रो और कॉलम का। इसके अंदर रो कितनी है और कॉलम कितनी है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि रो और कॉलम किसको कहा जाता है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं रो की, तो रो कौन सी होगी इस तरीके से, यानी आप देखो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया है वो क्या है, रो है। ठीक है, तो इसके अंदर इस तरीके की कितनी रो है, दो रो है। यानी इस टेबल के अंदर कितनी रो है अगर आपसे पूछा जाए तो कितनी, सिलेक्ट कर लिया। ये क्या है आपका एक कॉलम है। रो इसके अंदर दो है, कॉलम इसके अंदर कितने हैं देखो, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कॉलम है। यानी दो रो है इसके अंदर और 10 कॉलम है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है रो और कॉलम का। अभी मैं इसको हटा देता हूं यहाँ पर। तो इसको हटाने के लिए आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके और अगर आप डिलीट की प्रेस करते हो तो ये डिलीट नहीं होगा। देखो यहाँ पर जैसे आप इसके ऊपर यानी लेके जाओगे टेबल के ऊपर माउस पॉइंटर को, तो आपको कॉर्नर पे एक छोटा सा निशान यानी दिखाई दे रहा होगा, देखो इस साइड में। यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी पूरी की पूरी, लेकिन डिलीट से डिलीट नहीं होगी। ये क्या होगा, यानी आपका इसको आपने क्या कर लेना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और बैक स्पेस दबाना है। बैक स्पेस आप अगर दबाते हो तो ये क्या है आपकी टेबल है वो डिलीट हो जाएगी। डिलीट से डिलीट नहीं होगी, ये बैक स्पेस से डिलीट, सेलेक्ट करने के बाद बैक स्पेस से। उसके बाद नेक्स्ट अपने, तो ये तो आप क्या है यहाँ पर टेबल इंसर्ट टेबल के अंदर आप 10x8 की एक टेबल है वो इंसर्ट कर सकते हो। 10x8 का मतलब यानी इसके अंदर क्या है, 8 तो लाइनें होगी और 10 कॉलम होंगे। अगर आप इससे भी बड़ी टेबल अगर इंसर्ट करना चाहते हो, तो अगर आपने इससे बड़ी टेबल इंसर्ट करनी है तो क्या करोगे, नीचे एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है इंसर्ट टेबल का। इंसर्ट टेबल पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो दे रखा है। तो कई बार ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है भी MS वर्ड 2010 या 2007 के अंदर जो बाय डिफॉल्ट टेबल के अंदर बाय डिफॉल्ट कितने कॉलम और कितनी रो होती हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर कॉलम की बात करें तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। और बाय डिफॉल्ट अगर रो की बात करें तो कितनी होती है, 2 होती हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हो। जैसे नंबर ऑफ कॉलम आपको कितने कॉलम बनाने हैं, नंबर ऑफ रो आपको कितनी लाइनें बनानी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कॉलम के अंदर कर दिया, 1 कर दिया, और नंबर ऑफ रो के अंदर मैंने आपको कर दिया इसके अंदर लगभग 45 से कर। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं करना है, या आपने 2 ऑप्शन कॉलम रो सेट करनी है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है, तो आपके पास क्या है इस तरीके से एक टेबल है वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब अपने ये टेबल बन गई है। टेबल के अंदर अपने अगर कुछ चेंजिंग अगर करना है तो यहाँ पर डिजाइन टैब अपने को दिया हुआ है। डिजाइन टैब के अंदर क्या है, यहाँ पर देखो लास्ट में आपको
कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि आपके लिए समझने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो यहाँ पर देखो एक इरेजर का ऑप्शन दिया हुआ है, दिखाई दे रहा होगा सभी को इरेजर। ये देखो यहाँ पर इरेजर का ऑप्शन दिया हुआ है। इरेजर के अंदर क्या है, आप अगर किसी लाइन को हटाना चाहते हो टेबल में से तो आप क्या है हटा सकते हो। तो मैं क्या है इरेजर पर जैसे क्लिक करता हूं तो इस तरीके से एक इरेजर है जो यानी जो आपका माउस पॉइंटर है वो एक इरेजर के रूप में बदल जाएगा। अब आपने जैसे कोई भी लाइन हटानी है उसके ऊपर क्लिक करते जाओगे तो ये देखो लाइन आपकी हटती चली जाएगी। ये देखो ये लाइन हट गई, ठीक है, यानी जिस लाइन के ऊपर भी आप क्लिक करोगे वो लाइन हट जाएगी। अब अपने नेक्स्ट इरेजर यहाँ से हटा देते हैं। और अब क्या है, अगर आपने किसी लाइन को डबल करना है या उसके विड्थ बढ़ानी है और भी ज्यादा करनी है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको ऊपर ऊपर एक दे रखा है लाइन स्टाइल, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको लाइनों के स्टाइल दे रखे हैं, देखो डैश वाली लाइन करनी है, सिंगल लाइन करनी है, ठीक है, डबल लाइन करनी है, ट्रिपल लाइन करनी है, डार्क लाइन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारी लाइनों के जो स्टाइल्स आपको दिए हुए हैं, तो जिस प्रकार की लाइन आप करना चाहते हो उस तरीके की लाइन आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको डबल लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने किसी लाइन को डबल करना है तो मैं यहाँ से डबल कर लेता हूँ। और पेन का कलर यानी उस लाइन का कलर कौन सा होना चाहिए ये भी अपने यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पेन कलर के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर कोई भी कलर मैं चूज कर सकता हूँ, जैसे मैंने रेड करना है, ग्रीन करना है, तो जो आपको बढ़िया लगे वो कर लेना। बहुत सारे कलर यहाँ पर दिए हुए हैं, अगर इससे भी मन न भरे तो मोर कलर्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर तैयार कर सकते हो। जैसे स्टैंडर्ड कस्टम के अंदर जाओगे तो ये देखो पॉइंट्स है, जैसे ये यहाँ पर मैंने इसको ब्लू कर दिया, ठीक है, ग्रीन करना है, रेड करना है, येलो करना है, कोई भी कर सकते हो जो आपको बेटर लगे, ठीक है। तो अब कईयों को जैसे होता है फीका गुलाबी करना है, गुड्डा गुलाबी करना है, तो वो भी कर सकते हो। देखो सारी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, जैसे मैंने यहाँ पर मैं कर दिया। और इसको जैसे आपने डार्क करना है या लाइट करना है तो कर सकते हो। देखो ये देखो लाइट हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ये इस न्यू के अंदर आपको कलर है वो दिखाई दे रहा होगा नीचे जहाँ पर मैं माउस पॉइंटर रख रहा हूँ, न्यू के अंदर ये कलर रेडी हो जाएगा। तो आप इसको ये वाला कलर कर दिया, जैसे मैं इसका रेड ही कर देता हूँ, थोड़ा सा डार्क रेड कर दिया, ओके कर देता हूँ, तो ये कलर इसका चेंज हो गया। अब अपने क्या है डबल लाइन कर लिया, पेन का जो कलर है वो मैंने चेंज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से जैसे मैंने डबल लाइन करना है यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखो डबल लाइन के अंदर चेंज हो जाएगा। हाँ जी दिखाई दे रहा हो, तो ये अपना डबल लाइन के अंदर चेंज हो रहा है, हो गया है। अब अगर यहाँ पर कोई और एक लाइन बना देते हैं अपने, क्या करते हैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर दिया, ये देखो एक लाइन और बन गई, ठीक है, बन गया ना पेज कॉपी का। अब देखो यहाँ पर एक चीज और है तो वो भी अपने ऐड कर देते हैं, तो कॉपी का पेज बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अपने क्या करना है, एक बार ये ऑप्शन वैसे आगे करेंगे, इंसर्ट के अंदर अपने जाना है, इंसर्ट के अंदर वापस क्लिक करना है। अभी अपने जो कर रहे थे वो डिजाइन के अंदर कर रहे थे, डिजाइन टैब यानी टेबल पर जब क्लिक करोगे तभी आएगा, जैसे आप टेबल से बाहर क्लिक कर दोगे तो ये दोनों टैब गायब हो जाएंगे डिजाइन और लेआउट का, ठीक है। अब अपने होम ये सॉरी इंसर्ट पर वापस जाते हैं और शेप्स के अंदर जाते हैं। जैसे आपने कॉपी के अंदर या रजिस्टर जब लेके आते हैं तो यहाँ पर एक शेप भी बनी होती है, तो अगर आपने उस तरीके की शेप बनानी है तो वो भी बना सकते हो। तो यहाँ पर एक शेप राउंडेड रेक्टेंगल वाली शेप दी हुई है, इस पर अपने क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब क्या करना है, ये शेप अकेली नहीं होती, इसके साथ में कुछ और भी चीजें होती है, यानी इसके अंदर पेज वगैरह, पेज नंबर वगैरह, डेट वगैरह, इस तरीके से कुछ ऑप्शन लिखे होते हैं। तो अपने क्या करना है, सिंपली इसके अंदर राइट क्लिक करना है, सॉरी राइट क्लिक नहीं हुआ, राइट क्लिक अपने इसके अंदर करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड टेक्स्ट का, ऐड टेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऐड टेक्स्ट पर अपने क्लिक करना है और यहाँ पर लिख देना है पेज, पेज लिख देना है। अब अगर आप सीधा एंटर दबाते हो तो यानी क्या है, ये देखो नीचे आ जाएगा कर्सर आपका और यहाँ पर आपने क्या लिखना है,
डेट लिखना। इस तरीके से 2 स्लैश लगा देता हूं मैं यहाँ पर। ये देखो एक कॉपी का जो पेज है वो तैयार हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है कॉपी का जो पेज है वो तैयार कर सकते हो। तो